अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश में क्या फ़र्क है, क्या वजूहात हैं कि ये इनके साथ क्या ताल्लुकात थे और क्या इनकी जो आपस में लेन देन है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। लेट्स गो स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार भारत विरोधी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश और पाकिस्तान की हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारियों के बीच मुलाकात बढ़ने की खबरें देखने को मिली है और ऐसी खबर भी आ रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 32 JF-17 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच बढ़ती करीबी भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में अगर भारत को दो फ्रंट पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ युद्ध लड़ना पड़ जाए तो क्या होगा? भारतीय सेना कितनी टक्कर देगी? इंडियन आर्मी के सामने दोनों देशों की आर्मी कितनी पावरफुल है? और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार तीनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं? इस वीडियो में हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सैन्य शक्तियों की तुलना करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि आपका जोश और देशभक्ति का जज्बा भी बढ़ाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीनों देशों की जनसंख्या से। दोस्तों, किसी भी देश की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार उस देश की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था होती है। भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ और बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 16.8 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में भारत दोनों देशों से काफी अधिक है। भारत की नॉमिनल GDP इस साल $4 ट्रिलियन वैल्यू का आंकड़ा भी पार कर जाएगी, जबकि पाकिस्तान की नॉमिनल GDP $180 बिलियन के आसपास है और बांग्लादेश की नॉमिनल GDP लगभग $450 बिलियन है। भारत अपनी डिफेंस बजट पर सालाना $75 बिलियन से भी अधिक खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट पर लगभग 7 से 8 बिलियन और बांग्लादेश 4.3 बिलियन खर्च करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत के सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति 12वें स्थान पर चला गया है। वहीं बांग्लादेश के सैन्य शक्ति 35वें स्थान पर है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 और बांग्लादेश के पास 1,63,000 एक्टिव फोर्स है। वहीं भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व फोर्स है और बांग्लादेश के पास कोई भी रिजर्व फोर्स नहीं है। पैरा मिलिट्री फोर्स की बात करें तो भारत के पास 25,27,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख और बांग्लादेश के पास 68 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। बात अगर हवाई पावर की करें तो भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,229 है, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1,399 है और बांग्लादेश के पास 214 टोटल एयरक्राफ्ट है। अगर फाइटर विमानों की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 और अन्य विमान शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट है, जिसमें JF-16, J-10C और F-16 मुख्य रूप से शामिल है। वहीं बांग्लादेश के पास 42 फाइटर जेट है, जिसमें MiG-29, F-7 और J-7 फाइटर विमान शामिल है। भारत के पास 130 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास 90 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, लेकिन बांग्लादेश के पास
कोई भी डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है। दोस्तों, ये विमान एयर टू ग्राउंड हमले करने में माहिर होते हैं। वही भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130 जे सुपर हर्क्यूलिस, IL-76 मुख्य रूप से शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास 64 और बांग्लादेश के पास 17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-130 जे सुपर हर्क्यूलिस और अन्य विमान शामिल है। भारत के पास 74 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास 27 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है। वही बांग्लादेश के पास केवल 4 स्पेशली मिशन एयरक्राफ्ट है। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर है, जिसमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र, ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर है, जिसमें मिल AIM-17, बेल AH-1 कोबरा जैसे हेलीकॉप्टर हैं, और बांग्लादेश के पास केवल 65 हेलीकॉप्टर है। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर है। सो गाइस, वीडियो पे रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। इसमें असल में मैं इंट्रो में ये बात कहना भूल गया कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सैन्य शक्तियों के बारे में बताया गया और उनकी तुलना की गई कि वो किस लिहाज से ज़्यादा हैं, किस लिहाज से कम है। इनकी सब जो थी ना शुमार, वो बताई गई। तो मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको कौन सी सैन्य शक्ति बेहतर लगी और किस अंदाज से लगी। भाई आपको कैसी लगी? भाई वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इसमें बताया गया कि अगर ये जो क्या नाम है भारत ये डर दिखा रहा है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाएं तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने डायरेक्ट ही लड़ाई के बारे में बता दिया कि अगर हम लड़ें तो कैसे जीतेंगे। भाई हथियारों से तो जंग नहीं जीती जाती, जंग तो जज्बों से जीती जाती है। और बाकी रह गई ये सुलह सफाई की बात, तो ये अच्छी बात है। अगर कोई मुल्क आपस में मिल रहे हैं तो वो अच्छी बात होती है। ये हम भारत को भी कहेंगे कि वो भी हमसे भाई राब्ते में रहें और एक अच्छे पड़ोसी बन के रहें। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ अमन और सुकून हो और कोई भी लड़ाई वाली बात ना हो। तो बाकी ये तुलना जो इन्होंने की है, हथियार बेशक ज्यादा कम हो सकते हैं, भाई स्ट्रेटजी भी होती है हर बंदे की और एक लड़ने का जज्बा भी होता है। और मुसलमान जब लड़ने पे आता है तो वो कुछ नहीं देखता, क्योंकि वो अपने रब के यहाँ शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो। लेकिन जो इन्होंने तुलना किया ना लड़ाई वाली, भाई लड़ाई की बात नहीं किया करो, अमन सुकून की बात किया करो। क्योंकि दुनिया में क्या है, सिर्फ मोहब्बत है। नफरत फैलाएंगे तो क्या फैलाएंगे। तो मुझे ये बात थोड़ी सी खराब लगी है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस बारे में। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी? भाई मुझे भी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वीडियो थी बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के हवाला से, और इनके सारे जो सामान बताए गए थे कि भाई आर्मी के पास इतना कुछ है और बांग्लादेश की आर्मी के पास इतना कुछ है और इंडिया की आर्मी के पास इतना कुछ है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद मेरे हिसाब से ये हिसाब लगाया गया। तो भाई जैसे भाई आसिफ ने कहा है ना कि भाई जंग तो जज्बों से की जाती है, ठीक है, हथियारों से नहीं की जाती। बाकी ये बात गलत है भाई, जंग तो होनी भी नहीं चाहिए, हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है और जिस हम इंसान का साथ जंग लड़ना बहुत ही हमको पॉसिबल हम नहीं कर सकते यार। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार हम खुद चाहते हैं कि भाई अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजारी जाए। जो भी जितने दिन है वो बंदा इस जिंदगी को एक दूसरे के साथ ख्याल रखा जाए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और एक इंसानियत के तौर पर बंदा ना एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे की मदद करे। तो ये भाई अच्छी बात है। लड़ाई में क्या रखा है, लड़ाई में कुछ भी नहीं। ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।